अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो पता नहीं ये कौन सा रोज़ा था, मैं ख़ुद भूल गई हूँ क्योंकि एक या दो दिन नहीं, एक दिन का एक क्लिप है पूरा शूट किया हुआ है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है रोज़ा कौन सा था। खैर ये सहरी से मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, तो दिल नहीं होता कुछ भी करने का, और बस समझ में नहीं आता कि कैसे हालात हैं। ना इस दफ़ा ईद की खुशी है, ना ही कुछ करने का दिल चाह रहा, ना कुछ लेने का, बस एक मजबूरी है जो निभा रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है ना, ये मैं सहरी बना रही थी। मेरे हस्बैंड अभी आए थे क्योंकि वो सहरी में आते हैं ना, तो शायद 5 या 10 मिनट हुए थे उनको आए हुए। तो अभी गैस आ रही थी तो मैंने जल्दी से बस पराठा बनाया था। और ये ना शायद रात का पता नहीं ये क्या था, ये शायद कबाब लेकर आए थे यहाँ, तो ये मैंने कबाब गरम किए थे और ये दही निकाल रहे थे यहाँ पे ना। तो मैंने कहा मैं जल्दी से बना लूँ क्योंकि आज अयान को रोज़ा नहीं रखना था। अयान की तबीयत सही नहीं थी, उसको ना वो डायरिया हुआ था, तो वो ठीक नहीं हुआ था अभी तक ना, तो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। एक तो ऊपर से उसके पेपर्स भी हो रहे थे ना, तो उसके एंटीबायोटिक्स चल रही थी 3 टाइम्स की। तो फिर उसने नहीं रखा था, तो ये तीनों ही सो रहे थे अभी इस वक्त, क्योंकि अभी मैं इसको आधे घंटे बाद उठाऊँगी अयान को ना, इसको स्कूल के लिए तैयार होना। तो बस ये मैंने जल्दी से सहरी बना ली थी। टाइम तो काफ़ी होता है, बामुश्किल 10-15 मिनट ही लगते हैं खाने में, तो बस ये बन गया था। और पेपर सो रहे हैं, इतनी टफ़ रूटीन है। यहाँ पे ये लोग सो रहे थे, मैं दिखा रही थी पर कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने अभी देखा कि कुछ नज़र तो आया ही नहीं। इतनी टफ़ रूटीन हो गई है, सहरी करके नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ो तो 6:15 हो जाते हैं, बस 10 ये देखें अभी इस वक्त 7:25 हो गए। तो बस मैं अयान को उठा रही थी कि 7 नहीं 25 हुए, ये इस वक्त 6:25 हुए हैं। ये आपको गलत लग रहा है क्योंकि 6:50 पे या 55 पे इसकी वैन आ जाती है। तो यहाँ मैं इसके लिए नाश्ता बना रही थी ना, तो ये शर्मा के चला गया कि अम्मा वीडियो में क्यों दिखा रही है, मेरा रोज़ा नहीं है। मैंने कहा यार जो सच में वही दिखा रही हूँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है इसलिए नहीं रखा तुमने, वरना ये कंटिन्यू रखना था। माशाल्लाह से तरावी भी पढ़ा था, पर तबीयत सही नहीं है इसकी, तो नहीं रखा इसने। तो आज इन दोनों का ऑफ था, हसन मरियम का। तो अब ये लोग उठे तो अब इनका नाश्ता बन रहा है। बस यही चलती है ज़िंदगी, काम काम काम, बस काम क्या कर सकते हैं। बच्चों वाले घर की तो यही है, बच्चे भी घर की रौनक होता है। अल्लाह ना करे किसी के ना हो तो फिर उसको पता है उस कमी का एहसास कितना होता है। ये देखें यहाँ अयान की मेडिसिन थी, तो मैं दिखा रही थी कितनी, तो इसने खाई नहीं है। ये फ्लैजल का पूरा स्ट्रिप थी जिसमें से 4 इसने नहीं खाई, छोड़ दी कि बस अब मैं नहीं खा रहा। अभी भी कंटिन्यू ठीक नहीं हुआ ये, कंटिन्यू इसको अभी इसका सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। मरियम का भी हुआ है। अभी मैं इसको कह रही थी चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवाऊँ, तो माना नहीं है। यहाँ मैंने मरियम के लिए ना फेनी दूध में भिगा के रखी थी, उसका दिल चाह रहा था खाने का, तो मैं इन दोनों का नाश्ता बना रही थी। पता नहीं 2 दिन से ना क्या हो रहा है कि हमारी गैस नहीं आ रही, वरना 5 सवा 5 बजे सुबह सहरी के बाद आनी शुरू होती है ना, तो रहती है फिर 4 बजे तक शाम में, फिर इफ्तार के बाद आ जाती है। अब 2 दिन से आ ही नहीं रही। यहाँ पे मरियम अपना ना वो बना रही थी स्क्रंचीज़, इसने आर्ट एंड क्राफ्ट का वो किया है ना, तो ये बना रही थी, काम कर रही थी अपना। तो फिर मैं से यहाँ पर सफाई में लगूँगी, तो मैंने कहा पहले आज मैं ना ये चूल्हा साफ़ कर लूँ, वरना मैं सालन बनाने के बाद साफ़ करती हूँ डेली 2 टाइम। पर मैंने कहा चलो आज मैं पहले कर लेती हूँ। अब डेली रूटीन है तो भाई जो डेली रूटीन घर के काम है वही दिखाए जाएंगे, इसके अलावा और झूठ तो खैर क्या ही दिखाऊँ मैं। बस सब दुआ करें मुल्क के हालात के लिए, मुल्क के लिए क्या, पूरे मुसलमानों के लिए, जितने भी दुनिया में मुसलमान मुल्क हैं, स्पेशली ईरान के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप शियाती हैं, आप सुन्नी हैं, तो ये आप इतना क्यों भाई। सीधी बात यह है कि मैं हूँ अहले बैत की मानने वाली, सही है, मैं इस शिया सुन्नी के उसमें पढ़ती ही नहीं हूँ। मेरा दिल जिस चीज़ पे राज़ी होता है मैं उस चीज़ पे राज़ी हो जाती हूँ। मेरा दिल मानता है कि मुझे मसलक में फ़िरके में नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ इस चीज़ में पढ़ना है कि जिस तरीके से वो लोग शहीद हुए ना, मेरा दिल उनके लिए ख़मसता है। बस मैं उनकी तड़प जो है ना, मैं अपने दिल में महसूस करती हूँ। मुझे मुहर्रम के जो ये अय्याम आते हैं तो मेरे दिल में खुद ब खुद एक उदासी तारी हो जाती है। मुझे एक अजीब सा वो लगने लगता है, एक उदासी जिसे कहते हैं ना, वो हो जाती है मुझ पे। तो जब से ये आयतुल्लाह ख़ामेनी का देखा है, मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ था। और जिस तरह वो बेचारी मासूम बच्चियों को शहीद किया, मुझे स्कूल की बच्चियाँ थी, तो बस फिर क्या बताएं, दिल अजीब हो जाता है। बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त, मतलब रमज़ानों में इस तरह की जंगें और भी मुसलमान मुल्कों पे कुर्ब क़यामत की निशानियाँ, और क्या कह सकते हैं। खैर यहाँ पे चलें बैक टू द व्लॉग। ये चूल्हा साफ़ हो गया था तो मैंने कहा खाना भी बनाऊँ,
क्योंकि इफ्तार के बाद खाना भी खाते हैं और वैसे इन लोगों का तो रोज़ा नहीं है, तो ये लोग स्कूल से आएंगे तो खाना भी खाएंगे। तो यहाँ मैं ना आलू गोश्त चिकन का बना रही थी, तो मैं आपको अपने तरीके से दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने ना एक छोटी प्याज ली थी, प्याज मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि चिकन भी कम ही थी, तो उसको ना मैं बारीक बारीक जैसे अंडे के लिए हम चॉप करते हैं ना ऑमलेट के लिए, वैसे चॉप करके आधा ग्लास पानी में डाल के ना मैं इसको गलने रखती हूँ। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना तो मैं इसको अच्छे से चमचे से ना कुचल लूँगी, पेस्ट बन जाएगा इसका। फिर मैं इसमें ऑयल, अदरक, लहसुन और चिकन और जो भी मसाले डालने होते हैं वो डाल के भूनती हूँ। मेरी नानी मरहूमा कहा करती थी कि अगर औरत सालन बनाए उसमें टमाटर का छिलका और प्याज तैरते हुए नज़र आना तो उससे उसका सालन मतलब फुहड़पन की निशानी है। तो मैं इसलिए इस तरह बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं दही बड़े बना रही थी, मीठे दही बड़े का भी इस रेसिपी से बनाएगा, आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ मैंने दही लिया, उसको पहले थोड़ा सा फेंट लिया, फिर उसमें ज़रा सा पिसा हुआ ज़ीरा, नमक और चीनी, और इसको खूब फेंटे, इतना फेंटे। अच्छा, अगर आपके पास क्रीम है तो डाल लें, मेरे पास थी तो मैंने डाली, ना हो तो कोई मसला नहीं है। इससे थोड़े ना थिकनेस आ जाती है और क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। हमारे घर में ना मीठे दही बड़े ही खाए जाते हैं, ये लोग फीके दही बड़े नहीं खाते, मतलब फीके से मतलब मिर्चों वाले दही बड़े नहीं खाते। अभी मैं इसको 12 बज रहे थे शायद इस वक्त ना, मैं इसको इतना फेंटूँगी ये अच्छा सा फ्लफी हो जाएगा ना। इसको मैं फेंट के ना फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, ये ना वेडनेसडे का नहीं, ये ट्यूसडे का दिन था, क्योंकि इस दिन मरियम जो है ना वो इफ्तार पार्टी में गई हुई थी मेरी अम्मी के साथ। तो फिर मैंने अपनी भाभी को कहा था कि तुम यही रोज़ा खोल लेना। तो हाँ, इसलिए मैं दही बड़े बना रही थी, क्योंकि मैं इफ्तार नहीं बनाती, मैं खाना ही हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड होते नहीं है। जब वो आते थे शुरू के दिनों में तो मैं बना लेती थी, अब वो नहीं आते, वो सहरी में आते हैं, तो फिर मैं बनाती ही नहीं। बच्चे भी नहीं खाते क्योंकि इतना ऑयल खा के इनको खांसी हो रही है, तो इसलिए फिर मैंने आज बनाई थी। याद आ गया मुझे, कौन सा डे था, मैं भूल गई थी कौन सा दिन था। खैर, इसको अच्छे से फेंट के ना आप फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। शाम में आप मतलब इफ्तार से आधा घंटा पहले या पौना घंटा पहले इसमें ना वो जो बड़े बना के डालते हैं ना वो डालें। ये इतनी मज़े की बनेगी, एक दफ़ा ट्राई करें इस रेसिपी से। ऊपर इसके इमली की चटनी और पापड़ी और चाट मसाला जो डालना चाहे वो डाल लें, बल्कि मैं तो कुछ भी नहीं डालती, उसमें ज़रा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। ये देखें सालन की फ़ाइनल लुक। ऊपर से मैंने हरा धनिया और वो डाला गरम मसाला पिसा हुआ। ना इसमें प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे आपको, ना ही इसमें टमाटर का छिलका आएगा, क्योंकि टमाटर को भी ना मैं क्रॉस में निशान लगा के ना इसको डाल देती हूँ मसाला भूनते हुए, फिर उसका छिलका मैं उतार देती हूँ और फिर खूब मसाला भूनते हैं। ना मेरे घर में काम हो रहा था, शेल्फ़ लग रहा था डोर के पीछे, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। चलें, ये सारी इफ्तारी बन गई है माशाल्लाह से। फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, और ये एक दिन पहले मैंने फजीता पार्सल्स बनाए थे, वो भी फ्राई किए हैं। ये मेरी भाभी आई थी तो वो लौंग चढ़े कह रही दही, अरे भाई क्या कहते हैं उसको, गोलगप्पे लेके आई थी। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।